मड़ुआडीह क्षेत्र में मंगलवार की भोर में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी और वो बाइक से गिर पड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान 25,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर के रूप में हुई है। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। भागने की कोशिश करी और पुलिस पे फायरिंग करी। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा उन पे फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है और दूसरा व्यक्ति फरार हो गया है। जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसका नाम प्रेम नारायण सिंह है, जो मूलतः गाजीपुर का रहने वाला है। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और मालूम हुआ कि उन पर कई दर्जनों मुकदमे हैं और अगले वैधानिक कार्य उसमें की जाएगी। भिखारीपुर स्थित एमडी कार्यालय पर मंगलवार को सिर गोवर्धनपुर की दर्जनों महिलाएं अपनी शिकायतें लेकर पहुंची। इस दौरान उन्होंने बिजली बिल में अनियमितताओं को लेकर जोरदार नारेबाजी की और सरकार की हर घर बिजली योजना को दिखावा बताया। महिलाओं का आरोप था कि गरीब बस्तियों में प्रधानमंत्री योजना के तहत लगाए गए बिजली मीटरों पर पहले मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया था, लेकिन अब बिना रीडिंग के हजारों रुपए के बिल थमा दिए गए हैं। कि दलित बस्ती में बिजली के सवाल को उठा रहे हैं और ये महिलाएं यहाँ पर कह रही हैं कि मोदी मीटर इनके यहाँ बस्ती में लगाया गया, यह कह के कि 50 रुपए आपको देने पड़ेंगे, इसमें से जो है फ्री बिजली दी जाएगी, बिजली बिल नहीं गिरेगा। लेकिन आज इतने समय के बाद अचानक ही बिजली बिल जो है 50,000, 90,000 रुपए ला दिए गए हैं। महिलाएं इतने बिलों को कैसे भुगतान करेंगी? महिलाओं को चाहिए कि वही महिलाएं कह रही हैं कि जो पुराना तरीका था जिसमें प्रति माह जो है बिजली बिल आता था और वो कम दरों पर आता था, उसी के हिसाब से हम लोग पे कर पाएंगे, बिजली का बिल अदा कर सकेंगे। आईआईटी बीएचयू के कैंपस प्लेसमेंट में एक छात्र को 2 करोड़ रुपए का वार्षिक पैकेज मिला है, जो पिछले 3 वर्षों में सबसे बड़ा ऑफर है। इस साल संस्थान ने अब तक 1,128 प्लेसमेंट ऑफर और 424 इंटर्नशिप ऑफर हासिल की हैं, जो इसकी औद्योगिक प्रतिष्ठा और छात्रों की उत्कृष्टता को दर्शाता है। कैंपस प्लेसमेंट पाकर छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंच कला संकाय की ओर से कौस्तुभ जयंती वर्ष के अंतर्गत त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 6 से 8 फरवरी 2025 तक किया जा रहा है। इस संगोष्ठी का विषय मंच कलाओं में समकालीन प्रवृत्तियां, प्रयोग एवं शास्त्र के संबंध में रखा गया है, जिसमें भारत सहित कई देशों के गुणी विद्वान, शोधकर्ता, साधक एवं कलाकार भाग ले रहे हैं। इस संगोष्ठी में प्रस्तुत किए गए शोध पत्रों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। और इसका विषय है विभिन्न प्रवृत्तियां जो संगीत के संबंधित है, उसके संबंध में, और इसमें कुछ विशिष्ट बिंदु दिए गए हैं जिस पर विचार व्यक्त करेंगे हमारे अतिथि रिसोर्स पर्सन जितने हैं, वक्ता हैं, चिंतक हैं, और उसमें से कुछ कलाकार भी हैं, संगीत नाटक अकेडमी से संबंधित हैं, और कुछ विदेशों से जो आए हुए हमारे अतिथि हैं, वो सभी अपना विचार व्यक्त करेंगे। और साथ साथ में हम लोग उनका प्रदर्शन भी, माने साधारण व्याख्यान की तरह इसको समझिए, और इस पर सभी लोग अपना विचार व्यक्त करें। कितने दिनों का कार्यक्रम है ये? 6 से 8 3 दिन का कार्यक्रम है, विचार गोष्ठी। उद्घाटन और समापन सत्र में कौन कौन लोग आप पहुँच रहे हैं? उद्घाटन में जैसा कि उन्होंने बताया है कि पंडित विश्वम्बरनाथ भट्ट जी हैं, रमेश जी हैं, संकट मोचन के महंत, और माननीय अवस्थी जी हैं, उपशास्त्री गायिका पंडित ऋतिक सान्याल जी हैं, जो आप सभी जानते हैं कि ध्रुपद के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। शोभित कुमार नाहर जी हैं, जो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के निदेशक हैं इस समय। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मंगलवार को सर्किट हाउस में कमिश्नर कौशल राज शर्मा, डीएमएस राजलिंगम, वीसी वीडीए पुलकित गर्ग, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा एवं जलकल सहित अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर महाकुंभ के दौरान काशी आए श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए जाने पर अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए अभी 26 फरवरी तक प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने हेतु निर्देशित किया है। नगर निगम आदमपुर जोन के कजाकपुरा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमित दीवारों का ध्वस्तीकरण कराया गया है। ईसीपी बोर्ड के तहत प्रस्तावित यूनिट मॉल के निर्माण कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए दीवारें गिराई गई हैं। नगर निगम की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। नगर निगम पहले ही अतिक्रमण हटाने के लिए 4 बार नोटिस जारी किया था, जिसके बाद अधिकांश अतिक्रमित व्यक्तियों ने अपने सामान सहित अतिक्रमण हटा लिए थे।
IGRS की में उत्तर प्रदेश में वाराणसी मंडल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश शासन की ओर से जनवरी माह की रिपोर्ट में वाराणसी मंडल को पूरे यूपी में पहला स्थान पर रखा गया है। वाराणसी को IGRS पोर्टल में प्रथम रैंक मंडलायुक्त कौशल शर्मा के मार्गदर्शन से प्राप्त हुई है। मंडलायुक्त ने कहा कि IGRS पोर्टल पर आने वाले संदर्भों का निस्तारण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वंदनीय यंग बैच क्लब मां सरस्वती पूजा समिति चंदुआ की ओर से मां सरस्वती की पूजा और विसर्जन बड़े धूमधाम से किया गया। इस आयोजन में समस्त क्षेत्रवासी महिलाएं, बच्चे और पुरुष बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। विसर्जन के दौरान भगवान गणेश, शंकर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, नारद और ऋषिमुनि मनुष्य के रूप में घोड़े पर सवार होकर विसर्जन में शामिल हुए और क्षेत्रवासियों को आशीर्वाद दिया। कल मंगला आरती का कार्यक्रम था। आज हम लोग भव्य रूप में पूरे बनारस में ऐसा विसर्जन नहीं होता है जैसा वंदनीय यंग बैच क्लब का होता है। हम लोग कोई रसीद नहीं काटते हैं, कोई चंदा नहीं करता है। हम लोगों की 25 आदमी की कमेटी है। हम लोग कमेटी के पूरे सारे लोग मिल के 2.5 से 3 लाख रुपया पूजा में खर्चा होता है। जुलूस में माता काली, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सारे लोग रहते हैं और भव्य रूप में विसर्जन होता है। कितने घोड़े पे सवार हैं? 10 घोड़े हैं। उसमें सारे मनुष्य रूप में भगवान उपस्थित हैं। हम लोग विसर्जन करेंगे, सभी क्षेत्रवासी उसमें उपस्थित रहते हैं। कितने वर्ष से कर रहे हैं? सन 83 से जी, लगातार चला रहा है जी। लोग कुछ वर्षा भी करते हैं क्या? कुछ वर्षा भी करते हैं। कुछ वर्षा का कार्यक्रम बहुत दिन से चलता आ रहा है, कई वर्षों से। हम लोग कुछ वर्षा विद्यापीठ तक होता है। काफ़ी महिलाएं हैं, पुरुष से बच्चे हैं, इसमें काफ़ी लोग श्रद्धालु आते हैं। रविदास जयंती पर लाखों श्रद्धालु श्री गोवर्धनपुर खींचे चले आते हैं। देश के साथ ही विदेश से भी लोग यहां पर दर्शन पूजन करने पहुंचते हैं। हजारों की संख्या में NRI भी पहुंचते हैं। बेगमपुरा में संत निरंजन दास के साथ भी लाखों की संख्या में अनुयायी पहुंचते हैं। 12 फरवरी को रविदास जयंती पर भारत सहित 10 देशों के रैदासी संत रविदास का आशीर्वाद लेने के लिए काशी पहुंचेंगे। महाकुंभ के तीसरे शाही स्नान के बाद अखाड़ों के संत काशी पहुंच रहे हैं। ऐसे में काशी में अप्रत्याशित श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भीड़ नियंत्रण व किसी भी आकस्मिक दुर्घटना से बचने को प्रशासनिक मशीनरी सड़क पर उतरी है। अफसर लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर भीड़ की निगरानी कर रहे हैं और प्रतिदिन एक नई रणनीति बना रहे हैं। भीड़ के मद्देनजर मैदागिन से गुदौलिया तक नो व्हीकल जोन बनाया गया है। यहाँ 2 व्हीलर छोड़ अन्य गाड़ियों को बैन किया गया है।